बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, मैं हूं मोहसन और आप देख रहे हैं मोहसन बंटी ऑफिशियल। जी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूं नाजरीन का, जिन लोगों ने मेरे चैनल को देखा, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, क्योंकि किसी भी अच्छी बात को देखना, शेयर करना सदका जारी है। जी नाजरीन, इस तरह के हमारे कुछ मेहमान हैं, हम आपको मिलवाना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कर सब क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला का करम है। इसी तरह हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद अली उर्फ छादो, शोरकोट सिटी से, उसी के साथ एक 14 पुल एक कस्बा है, वहाँ के रहने वाले हैं। जी हम उनसे मिलते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी? ठीक-ठाक। और तबीयत ठीक है जी शुक्र आपकी? अल्लाह का। जी नाजरीन, इसी तरह है कि जिस तरह हमने पहले अपने पिछले प्रोग्राम्स में अपने दोस्तों को हक के नारे के लिए कलमा शरीफ के पढ़वाया था, और हमारे कारी साहब ने उस कलमे शरीफ के लिए हमारा बहुत साथ दिया। और इसको आप बखूबी जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जेंडर से ट्रांसजेंडर करना ख्वाजा असराओं की एक रीतो रिवाज बन चुका है, और उसके बाद इनकी बहुत ही भयानक तरीके से ख़रीदो फरोख्त की जा रही है। जी कर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले हमारे मेहमान को कलमा शरीफ पढ़ाएं। जी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप माशाल्लाह हर बार की तरह आपने इस बार भी दावत दी। अल्हम्दुलिल्लाह हम हाज़िर हैं, और हम मोहम्मद अली भाई जो यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए हक़ के नारे के साथ, बहुत खुशी होती है जब भी कोई शख्स यहाँ पर आता है और ये दुआ लेके जाता है कि यहाँ पर कि हम सच्चाई के साथ हैं और सच्चाई के साथ रहेंगे। ये मोहम्मद अली भाई, मैं इंशाअल्लाह कलिमात पढ़ूँगा, आप अहदनामा हमारे साथ मिलके पढ़िएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि व आलिहि वसल्लम। वालेहि वसल्लम। मैं अहद करता हूँ मैं अहद करता हूँ कि आइंदा कि आइंदा कभी भी किसी भी नस्ल कशी या किसी भी इंसानी खरीदो फरोख्त के इंसानियत के खरीदो फरोख्त के मामले में कभी अनवाल नहीं हूँगा। हक का नारा लगाता रहूँगा, हक के नारे के साथ रहूँगा। हक दा नारा जिंदाबाद, हक दा नारा जिंदाबाद। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई, आपको मुबारक हो। आपने अहद लिया है और आप हक के साथ हैं, और ये हमारे मोहसन भाई की माशाल्लाह कावश और इनकी मोहब्बत है कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर से इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हक के नारे के तले शामिल हो रहे हैं। जी नाज़रीन, इस तरह है कि जिस तरह हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में अपना कलमा शरीफ के बाद एक रस्म की है कि हम हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ से हमें तोहफ़तन हदियतन एक चादर मिली थी, हम उसी चादर के तले सबको कलमा शरीफ पढ़ाते हैं। जी आइए हम उस रस्म को पूरा करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी मुबारक हो आपको। जी तो मोहम्मद अली साहब, आपने हक का नारा लगाया, आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी खुशी से आए हैं? जी मैंने अपनी खुशी के आपके साथ कोई इख्तियार की है। जी आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती? मैं आपके पास आऊँ, आप बहुत नेक लोग हैं और अच्छी राय पे जा रहे हैं, दुनिया को गलत कामों से बचा रहे हैं, लोगों को, बच्चों को बचा रहे हैं। अच्छा तो जी वीवर्स, इस तरह है कि हमारे जो बुज़ुर्ग दोस्त भाई हमारे पास आए हैं शोरकोट से, मैं अपनी कौम को सुनवाना चाहती थी और ये अपने मुंह से बयान करेंगे, तो जी आइए सुनिए। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप कौन सी जगह पे रहते हैं? हम 14 पुल पे, शोरकोट 14 पुल पे। जी खानेवाल ज़िला पड़ता है।
जी जी। और जी अच्छा, तो आपको वहाँ पे क्या मसलियात है, क्या परेशानी है जिनकी वजह से आपको हक के नारे के नीचे आना पड़ा और आप हमारे पास आए इतनी दूर से, इतना सफ़र करके? आपसे मैंने कुछ बातें सुनी भी हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी कौम को इन बातों के बारे में पता चले, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे राज हैं जो कि आज से पहले मुझे किसी ने नहीं बताए। जी, ये इस जगह मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं और ना मैंने किसी को बदवा दी है और ना मैंने किसी के बच्चों को बदवा दी है और ना ही मैंने किसी को तंग किया है। जब मैं इधर अपना हक लेने के लिए लोगों के घरों में जाती हैं तो लोग कहते हैं हम कितनों को दें। हाजी आया था, उसने को गट्टू दे दिया 35 शेर, उसने अपना बड़ा पड़ोला दाने निकाल कर वो ले गया, हम आपको किधर से दें? तो वो कहते हैं इधर घर घर में ये डाकू है, ये चोर है, इसको नहीं देना, मुझे देना है। किसी के घर वो कहता है मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ, मैंने अगर आप लोग मुझे दाने नहीं देंगे, मुझे लेडीज़ सब औरतों ने बताया है कि वो हमारे बच्चों को बदवाएं दे के जाता है। वो कहता है अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपको इधर कपड़े उतार के आपके बच्चों को बदवा दूँगा, नहीं तो आप मेरा ये गट्टू दें। अगर कोई बधाई होती है, बच्चा होता है तो 20,000 या कट्टा बच्चा या मज वगैरह ये लेता है। लेकिन देखिए, मैंने तो आज तक कोई फ़कीर नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में कि कोई भी फ़कीर किसी भी बंदे को बद्दुआएं देते हो, क्योंकि हमने तो शुरू से एक ही चीज़ देखी कि फ़कीर हमेशा दुआएं देते हैं, दान देते हैं और लोगों के बच्चों के खैर मांगते हैं। तो कर साहब, ये कैसे फ़कीर हैं, ये कौन से फ़कीर हैं? और गरीबों पे इन लोगों ने गुंडागर्दी शुरू की हुई है, और उन गरीबों पे गुंडागर्दी शुरू की हुई है व्यूअर्स कि जिनके घर में 3 वक्त का खाना बामुश्किल पकता है। जी कर साहब, इस पे मैं आपसे कुछ ये अपने मोहम्मद अली भाई साहब की गुफ्तगू सुनी है, बहुत दर्द भरी इनकी गुफ्तगू है, और ये शोर कोट से चल के आए हैं हक का नारा देखकर। और देखें कि इनको ज़ाहिरी बात है उधर कोई तकलीफ़, कोई मामलात ऐसे इन्हीं के साथ नहीं होगा, ज़ाहरा इलाके में और भी ख्वाजा सरा होंगे, वो भी यानी कि इसी मामलात में जकड़े होंगे, वो भी इसी मामलात में, उनकी भी दर्द भरी कहानी होगी। तो इनके लिए तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा कोई ऐसा को बंदा होना चाहिए जो इनको, यहाँ भी कोई जुल्म होता था तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला वहाँ पर अपने काफ़िले भेजते थे, लोगों को भेजते थे उनका तशद्दुद और जुल्म को रोकने के लिए। और फिर ऐसा ही होना चाहिए कि यहाँ पर भी यही मामलात होने चाहिए कि इन लोगों को रोकने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी हुकूमती सतह पर कोई ऐसा मामला होना चाहिए, कोई ऐसी उनको भी कोई मालूमात होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। असल में गवर्नमेंट की तवज्जो ही नहीं इस तरफ। हमने हक का नारा बुलंद किया, बहुत सारे लोग, अभी हम भी लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हाजी बंडी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। पता हर बंदे को पता है कि ये काम अच्छा है, हर बंदा इसकी तारीफ़ करता है, लेकिन लोग डरते हैं, इन लोगों से डरते हैं। इन लोगों के डर की वजह से कुछ लोग तो डरते कैमरे के सामने नहीं आते, इसी वजह से नहीं आते कि कोई हम पे तशद्दुद ना करे, कोई हमें मारे नहीं, कोई हमें ये मामलात ना करे। देखिए अब उनके दानों की मामलात में वो बता रहे हैं कि घरों में आता है वो तशद्दुद के साथ। गदागिरी तो होती है कि जो मोहब्बत से कुछ दे तो वो ले, अगर ना भी दे तो तब भी उसको दुआ दे के जाए, उसको बददुआ दे के ना जाए। तो ऐसे मामला तो नहीं होने चाहिए, हमारी समझ में तो ये मामलात नहीं आते। कर साहब, इसका मतलब है कि अभी ये जो ख्वाजा सरा अपने जुल्म पर उतर आए, इसका मतलब सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि ये एक तो बत्ताखोरी कर रहे हैं और दूसरा नंबर पे ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। देखिए, बत्ताखोरी गुंडागर्दी करने के बाद ये लोग अपने आप को फ़कीर कहते हैं और ये कहते हैं हमारी फ़कीरी नंगी हो चुकी है, हमारी फ़कीरी को दाग लग चुका है। ये कौन सी फ़कीरी है भाई? कौन सा आपके फ़कीरी को दाग लग चुका है कि आप लोगों के बच्चों के, देखे, लोगों के बच्चों का रिज़्क उनके घरों से छीन के ले आते हैं और उन्हीं की औलादों को आप तबाह कर देते हो, उनकी नस्लें तबाह कर देते हो। उनकी नस्लें तबाह होने के बाद भी आपको सब्र नहीं आता कि आप कम अज़ कम अपने इतना ही ख्याल करें कि आप तो एक हैं, और जिस घर में एक 5, 10, 8, 7 लोग खाने वाले होंगे और आप उनके घर से गंदम के बोरे उठा लाते हैं, उनके ज़बरदस्ती आप जानवर खोल लेते हो, बकरी, भैंस, गायें,
देखें, अल्लाह ताला की ज़ात हर इंसान की दवा को कबूल फरमाती है। सबसे पहले मैं अपनी कौम को ये बताना चाहती हूँ कि आपको इनकी दवाओं से, बद दवाओं से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। बेशक बेशक। क्योंकि देखिए, दवा हर इंसान की कबूल होती है, दवा कबूल करनी अल्लाह ताला की ज़ात ने करी। बेशक बेशक। और बद दवा तो वैसे ही नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी क्योंकि चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमें इंसानियत का बेशक। दरस दी है, कभी भी बद्दुआ नहीं और दी। कभी भी आपने बददवा नहीं दी। तो ये कौन से कारी साहब फ़कीर हैं? देखें, आपने मेरे बुज़ुर्गों की बात सुनी और मुझे ख़ुद इस चीज़ का बहुत दुख हो रहा है कि देखें, अब हम इंशाअल्लाह ताला उन कस्बों में विज़िट करने के लिए स्पेशल जाएंगे इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह ताला उन लोगों की, उन गरीबों की हेल्प के लिए निकलेंगे। इंशाअल्लाह। और देखिए कारी साहब, एक इंसान जुर्म करता है और गलती करने के बाद अल्लाह ताला की ज़ात से तौबा करता है, और एक इंसान होता है कि गलती करता है और उस पर फ़ख्र करता है और उसको मानने के लिए तैयार नहीं। देखिए, उस गलती को सामने रखते हुए वो दुनिया पे जुल्म करना शुरू कर देता है। कर सर, बात दरअसल ये है कि वो इन चीज़ों को गलती मानते ही नहीं। अगर वो गलती मानेंगे तो तौबा करेंगे। जी बेशक। और जिसको अल्लाह तबारक ताला ने ये इल्म दिया हुआ है और वो सोचता है, एक बार हमारी इंसानियत के अंदर जो बंदा गलत काम करता है, सोचता ज़रूर है कि ये काम गलत है, सोचता ज़रूर है, लेकिन वो कर करके वो उसका जो दिल होता है वो स्याह हो जाता है, वो फिर गुनाह को गुनाह नहीं समझता। ये तो फिर कारी साहब वही हाँ। बात आ गई कि इनके दिलों पे काली मोहरें लगा दी गई हैं, लगी। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने कुछ दिलों जंग पे लग काली गए। मोहरें लगा दी। बिल्कुल। इस आपके कहने का मतलब है कि इनके दिलों पे काली मोहरें लग हाँ, ये गुनाह को गुनाह नहीं समझते। गुनाह को गुनाह समझेंगे तो तब इनको पता चलेगा कि वाकई हमने कितना जुल्म किया। और फिर इसी वजह से जब इनका आखिरी वक्त आता है और ये सलील और रुस्वा होके दुनिया से जाते हैं, और फिर इनकी खिदमत करने वाला भी कोई नहीं होता इनके पास। ये तरसते हैं कि लोग इनकी खिदमत करने वाले हों। मैं बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है ये कि इनका जो आखिरी वक्त होता है वो बहुत मुश्किल वक्त होता है, और जो अल्लाह और उसके रसूल का साथ देता है, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए अहकामात पर चलता है, लोग उनकी इज्जत करते हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। आप माशाल्लाह महफिल में तशरीफ़ लेके गए, लोगों ने आपकी कैसे इज्जत की है, कैसे रिस्पेक्ट की लोगों ने, और आपको कहा कि आपने हक का नारा लगाया, हम आपके साथ हैं। यही चीज़ होनी चाहिए कि लोग आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट करें। नाजरीन, इस तरह है कि कुछ ख्वाजा सराओं ने कुछ कस्बों में अपने आप को शो किया कि हम गवर्नमेंट के बंदे हैं जी, हम इसमें से टैक्स अदा करते हैं। भैया, आपको किसने बोला है कि आप लोगों के घरों में जाओ और उनके घरों में चोरियां डकैतियां करके उनको ज़बरदस्ती उनकी गंदम निकालें, गायें भैंस बकरी लेके आएँ और उनको बोलें कि हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं? ये कौन सी गवर्नमेंट है जिसको आप टैक्स देते हैं? कर सब देखिए ना, ये कितनी बड़ी और कितनी भयानक सी बात है कि हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। ये इंशाल्लाह हम अनकरीब इंशाल्लाह वज़ीर आला साहब के जो मुशीर हैं उनसे भी इंशाल्लाह हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, उनसे टाइम लेंगे और उनके साथ भी इंशाल्लाह एक सिटिंग करेंगे इसी मामले में, ताकि उनको भी अवेयरनेस हो कि हम एक काम कर रहे हैं और इस चैनल पर हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, बता रहे हैं। और आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये काम हो रहा है। कल को हमें आपकी ज़रूरत पड़े, जिस इलाके में जाने की ज़रूरत पड़े, और आप हमारे साथ जाएं और जाके उधर उनसे पूछें कि आप गवर्नमेंट के बंदे हो, क्या गवर्नमेंट ने आपकी ड्यूटी लगाई है कि लोगों के घरों से दाने उठा के लेके आओ, लोगों की भैंसें उठाओ, लोगों की गायें उठा के लेके आओ, और यतीम बच्चों की बददुआएं आप लोग लो। अगर वो नहीं देते तो तुम बददुआएं देते हैं। मैं ऐसी बददुआओं को नहीं मानता। आप लोग जो भी करें, जिस तरह के मर्जी मामलात में करें, हम इस तरह की बददुआओं को नहीं मानते। और मैं लोगों को भी कहता हूं कि ऐसे लोगों का कतई तौर पे साथ ना दें, कभी भी इन लोगों को ना दाने दें, ना इनको ये गदागरी करने के लिए इनको अपने घर ना घुसने दें, इनको अपने घर में दाखिल ना होने दें। आप लोग ये एक्शन लेंगे, आप लोग ये काम करेंगे तो इनको पता चलेगा कि हम क्या हैं और कर हम क्या रहे हैं। जी नाजरीन, इस तरह है कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द उन गाँव में, उन कस्बों में जाएंगे और इस चीज़ पे गौर करेंगे और इस मुहिम को लेके घर घर जाएंगे। जी नाजरीन, इसी चीज़ पे हम इजाज़त चाहते हैं। मैं हूँ मोहसन और आप देख रहे हैं मोहसन बंटी ऑफिशियल। शुक्रिया।